हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न भारत के प्लेटफॉर्म पर हम लोग दोबारा मिल रहे हैं और इस बार मैं आपके लिए एक ऑप्टिक्स सब टॉपिक से रिलेटेड नीट लेवल के या फिर उस तरह के एंट्रेंस से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो कि फिज़िक्स में आपको पज़ल कर सकता है। और ये फिज़िक्स पज़ल सीरीज़ के इस क्वेश्चन में चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। गिवन यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट रिजिड प्रिज्म, ये डायग्राम में थोड़ा सा इसका आइडिया दिया गया है, जो कि एक स्टैंडर्ड आइडियल प्रिज्म है, इज मेड इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रे। ये रे मोनोक्रोमेटिक है, यानी कि डिस्पर्शन नहीं होगा, एक ही वेवलेंथ है। इन प्लेन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये इंसिडेंट है ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के प्लेन में, और ये सफ़र करता है डेविएशन एंगल। आप देख सकते हैं 3 डेविएशन एंगल वैल्यूज़ नहीं दिया गया है। किसके लिए है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अगर यदि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेटा के लिए इन डेविएशन एंगल में कौन बड़ा होगा और छोटा होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन ABCD। आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, गिव इट ए ट्राई। आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। अगर आपका आंसर आ गया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। इस क्वेश्चन में पहला पज़ल ये है कि ये क्वेश्चन डेविएशन एंगल से रिलेटेड है, लेकिन हमें पर्टिकुलर डेविएशन एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है। तो क्या ये डेटा हमारे लिए ज़रूरी है? दूसरा, गलत फार्मूला भी लगाते हैं बच्चे। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला गलत फार्मूला बच्चे क्या लगाते हैं। यहाँ पर कई बार बच्चे लिखते हैं डेविएशन एंगल इज़ इक्वल टू A μ-1। ध्यान रहे, ये फार्मूला आप नहीं लगाएंगे। ये केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर ध्यान हो तो थिन प्रिज्म के लिए। तो हम इस फार्मूला को यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, तो डेविएशन एंगल का बड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है, अगर किसी को ध्यान हो तो इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे करें। तो यहाँ पे एक ट्रिक छिपा है। ये क्वेश्चन स्पेशल केस और ग्राफ से रिलेटेड है, आप उससे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ऑफ द प्रिज्म पर चलिए काम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर प्रिज्म को मैंने फिर से दिखा रखा है, आप देखिएगा, लेकिन शायद यहाँ पर मैंने रिफ्रैक्टिंग एंगल का नाम O से A कर दिया है। खैर, इसको नेगलेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिज्म है, एयर से रे आ रहा है। अब मिनिमम डेविएशन एंगल की कंडीशन किसी को याद है तो आप देख सकते हैं कि R1 और R2 इज़ इक्वल टू R हो जाता है, और ये R की वैल्यू क्या होती है ये देखिएगा। यहाँ पर ये R है, डायग्राम देखिए, ये भी R है, आप देख सकते हैं। तो R इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल का हाफ। यहाँ पर डायग्राम मैंने A दिखाया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि R इज़ इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। और इस कंक्लूज़न से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेविएशन एंगल मिनिमम की कंडीशन हमें यहाँ पर मिल रही है। तो मैंने यहाँ पर किसके लिए लिखा है, ये लिखा है कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि इस कंडीशन के लिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि I1 और I2 भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, 10 हियर I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I। आप देख सकते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये R1 R2 दोनों इक्वल हो गया। तो एंगल ऑफ इमरजेंस I2 और I1 भी बराबर हो जाते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 साइन I इज़ इक्वल टू म्यू साइन R। अब ध्यान दीजिए, I1 और I2 बराबर I हैं, R1 और R2 R मैंने लिया हुआ है। तो साइन I मुझे नहीं पता है, लेकिन म्यू क्वेश्चन में दिया गया है √2 है, साइन R जो कि 30 डिग्री है। आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं,
तो हमारे पास जो दिए गए कंडीशन है, चलिए देखते हैं। तो इट इम्प्लाइज साइन आई इज इक्वल टू √2 साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन आई इज इक्वल टू 1/√2। इट मीन्स आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 15, 30 एंड 45 डिग्री। तो ये देखिए, ये जो आपका दिख रहा है ये ग्राफ देखिए, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है डेल, अगर यदि हम बात करें वर्सेस I1, इनका ग्राफ का मिनिमा कहाँ पर है, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है, आप देखिएगा। तो ये डेविएशन आपको देगा डेल 3, ये 45 डिग्री है I1 की वैल्यू। अब इससे भी कम एंगल है 30 डिग्री, ये डेल 2 दे रहा है, और ये डेल 1 जो है किसके लिए, 15 डिग्री। तो आप देखेंगे ये 15 डिग्री के लिए है, ये 30 डिग्री के लिए है, और ये 45 डिग्री के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ नहीं या घटता हुआ ग्राफ नहीं है, लेकिन 15 से 45 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते जाएं, डेविएशन लगातार घटते जा रहा है। तो 10 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 15 डिग्री पे डेविएशन क्या है, मैक्सिमम, देन 30 डिग्री, और मिनिमम है 45 डिग्री पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी। थैंक यू।